Hello students. Students, today we are going to discuss geography class 7 and it is a new chapter and your chapter is a third. तो बच्चों आज इस वीडियो लेक्चर से एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और जिस चैप्टर का नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। बच्चों इसके पहले हम लोग क्लास 7 के 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। 2 चैप्टर के कई वीडियो में सारी डिटेल्स समझ चुके हैं। आपका ये चैप्टर भी उसी चैप्टर से रिलेटेड है, उसको रिकैप करके मन में रखते हुए अगर आप इस वीडियो को देखेंगे बहुत कुछ आपके अच्छी तरह आसानी से समझ में आएगा। तो आपका ये चैप्टर क्या है बच्चों? आवर चेंजिंग अर्थ। आवर चेंजिंग अर्थ का मतलब क्या हुआ? आवर चेंजिंग अर्थ का मतलब यह हुआ हमारी बदलती हुई दुनिया, विश्व, पृथ्वी, किस तरह से हमारे पृथ्वी पे कई तरह के बदलाव आ रहे हैं और हमारे देश में अन्य कंट्रियों में इंटरनल पोजीशन, एक्सटर्नल पोजीशन, अर्थ के अंदर, अर्थ के बाहर, माउंटेन एरिया, हिली एरिया, ओशियन एरिया, कॉन्टिनेंटल एरिया, व्हाई गोइंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंज। आखिर क्या कारण है कि कई तरह से परिवर्तन दिख रहा है। अब परिवर्तन हम आपको बताते हैं कैसा परिवर्तन अगर आप वॉच करें, सीजनल परिवर्तन भी आप आएंगे। क्या जिस तरह से जिस समय में आजकल ठंडी जैसे है ऐसे बहुत समय पहले थी, या हर सीजन में ऐसे होता है। जिस तरह से कुछ निश्चित प्लेस पे अर्थक्वेक आता है, क्या ऐसे हर प्लेस पे आता है? जिस तरह से वोल्केनो किसी एक्यूरेट प्लेस पे होता है ऐसे हर जगह होता है? नो, इट इज वाई दिस इज द आवर चेंजिंग अर्थ। यह हम लोग को बताता है किस तरह से हम लोग की अर्थ में कई तरह से परिवर्तन हो रहा है। क्या आज के लाखों ईयर पहले यह अर्थ इस तरह लोगों के रहने के योग्य थी? आज एवरी system and facilities was present in our earth whatever has been present nowadays। क्या यह सब बहुत समय पहले भी था? नो बच्चों। क्या हमारे अर्थ के यह हिस्सा जो भारत कंट्री, भारत देश है, या इसी प्लेस पे बहुत पहले से था? आपको नहीं पता हो तो समझ लीजिए ऐसा नहीं था। भारत प्लेस पहले जहाँ पे है यहाँ से अलग था। अब हम समझेंगे ये सारे पॉइंट इस वीडियो में और इस चैप्टर में बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ डज आवर अर्थ चेंज, किस तरह से हमारी अर्थ में परिवर्तन होता है। मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और एक प्रैक्टिकल देखेंगे। आप देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट, मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट। ये लिथोस्फेरिक प्लेट क्या है? पहले तो प्लेट और लिथोस्फेरिक प्लेट क्या है? क्या इस लिथोस्फेरिक प्लेट का आपके इस अर्थ से, अपने कंट्री से कहीं से कोई रिलेशन है? यस बच्चों, इसका बहुत ही जबरदस्त रिलेशन है अर्थ से, अपने कंट्री से, अन्य कंट्रियों से। दैट मीन्स आल कंट्री आल्सो ह्यूमन से। हमको आपको समझना होगा सबसे पहले व्हाट इज लिथोस्फेरिक प्लेट। सबसे पहले सारे बच्चे बुक अपने सामने रख के बैठे, जो पीडीएफ हमने भेजा है वो पीडीएफ को सामने रख के बैठे। अब आप वीडियो देखें, बुक ओपन करिए। बुक का सबसे पहला पेज, थर्ड लेसन आप पढ़ रहे हैं। आपकी बुक ये है ज्योग्राफी का चैप्टर 3 और 3rd चैप्टर में आप देखिए लिथोस्फेरिक प्लेट। लिथोस्फेरिक प्लेट किसे कहते हैं? The earth crust consists of several large and some small rigid irregularly shaped plates slab which carry continents and the ocean floor। अर्थ क्रस्ट, अगर 2nd चैप्टर का वीडियो आप लोग देखे होंगे अच्छी तरह से आपको अर्थ क्रस्ट, मेंटल मैग्मा, ये सब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अर्थ क्रस्ट में क्या होता है? बहुत सारी छोटी और बड़ी इंटरनल अर्थ के अंदर क्या होती है? प्लेट्स होती है। प्लेट्स, अब ये प्लेट्स आप कहेंगे अरे सर प्लेट क्या है? यहाँ पर प्लेट पैदा हो गया।
छोटी और बड़ी प्लेट्स के मॉडल होते हैं, कैसे होते हैं आपको हमको थोड़ा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए देखिए, आर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका अर्थ, ये ऐसे होगा, हम इतने पेज में आपको बता रहे हैं। तो अर्थ में इंटरनल बात मैं कर रहा हूँ, पृष्ठ के काफी नीचे सेकंड लेयर की चर्चा मैं कर रहा हूँ। वहां क्या है, अर्थ में जैसे क्रैक्स कहाँ, दैट मीन्स ऐसे ये अलग एक टुकड़ा हो गया, ये अलग एक स्लैब्स हो गया, ये अलग स्लैब्स हो गया। दीज आर लाइक दैट स्लैब्स। आप कहोगे सर ये आप क्या कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी बुक, आपका ज्योग्राफी एंड साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेशन कह रहा है। तो सो स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रैक्स हैव बीन प्रेजेंट इन द इंटरनल साइड ऑफ द अर्थ। और जो अलग अलग क्रैक्स हैं, अलग अलग स्लैब्स आपको दिख रहा है, क्रैक्स के बाद ये स्लैब्स ही आपका क्या है, प्लेट्स है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स है। थोड़ा आपको एक बात यहाँ और समझना, ये लिथोस्फेरिक प्लेट दो तरीके से होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एंड ओशनिक प्लेट। ओशियन आपको पता है, इन योर अर्थ मैक्सिमम प्लेस है इसमें रिलेटेड ओशियन, 70% आपका वाटर बॉडी है, आप जानते हैं। उस वाटर बॉडी के नीचे भी सॉइल है, याद रखना। ये नहीं कि आप ओशियन में डुबकी मारोगे तो डायरेक्ट नीचे चले जाओगे, कहाँ, कोर पे, ऐसा नहीं है। 30 किलोमीटर हमने पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, कितने डिस्टेंस, कितनी दूरी के बाद आप वहां पे जाते हैं जहां पे क्या है, सॉइल है उस प्लेस पे। तो क्या है, उसके ओशियन के नीचे भी इस प्लेट का हिस्सा है। ये आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट ओशियन के नीचे भी है और कॉन्टिनेंटल प्लेस के नीचे भी है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ लिथोस्फेरिक प्लेट। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अब आप और समझिए इसके बारे में, ये होती कैसे है लिथोस्फेरिक प्लेट। ये लिथोस्फेरिक प्लेट इस तरह से होती है जिस तरह से किसी रिवर के ऊपर बोट जानते हैं, बोट आप बोट चलेगी तो उसमें मूवमेंट होगा। बोट में आप देखें, कभी बोट में बैठे हैं रिवर में या किसी इस तरह के पॉइंट प्लेस पे, तो वहां क्या होता है, बोट में मूवमेंट होता है, मूविंग करती है। ऐसा क्यों? बिकॉज वाटर एंड लिक्विड सेम एज पोजिशन हैज बीन टू देयर आल्सो। यहाँ पे भी इस के नीचे क्या होता है, मेंटल मैग्मा। मेंटल मैग्मा यू नो, सेमी लिक्विड सॉइल होती है, बट नॉट एज अ हार्ड सॉइल and not to there as a liquid, that is a soil but semi liquid soil। अब semi liquid soil के ऊपर जब आप कुछ रखते हैं या खड़े होते हैं तो आप में मूवमेंट होगा, आप एक्यूरेट वहाँ पे नहीं खड़े हो सकते हैं, इसीलिए उसके ऊपर का हिस्सा या लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती है। कैसे मूव करती है? कंटिन्यू मूव करती है। लेकिन ये ध्यान रखना, इतना तेजी नहीं कि आज आप इसके ऊपर आप हो भाई, इसी क्रस्ट पे ही तो आप हो, इसी क्रस्ट के नीचे ही आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट है, वो मूवमेंट कर रही, आपको भी लेके मूव कर रही। इसका मतलब ये नहीं कि मूव करके आपको आज यहाँ है, कल आप सो के उठे तो आप हिंदुस्तान से पाकिस्तान और अमेरिका घूमने लगेंगे। नो, यह मूवमेंट की स्पीड बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो है। कितनी स्लो है? इतनी स्लो है कि लाखों ईयर्स में यार 1 इंच 2 इंच ऐसे मूवमेंट होता है। बट इन सम टाइम दिस मूवमेंट इज वेरी हार्ड, वेरी स्पीडली। कभी कभी मूवमेंट या तेज भी हो जाता है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स का उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? उसका रिस्पॉन्स होता है वोल्केनो, अर्थक्वेक। लिथोस्फेरिक प्लेट के मूवमेंट के ही कारण होता है। अब आप कहेंगे सर ये लिथोस्फेरिक प्लेट का मूवमेंट क्यों होता है और वोल्केनो क्यों आता है? तो इस लिथोस्फेरिक प्लेट के नीचे मेंटल मैग्मा है। मेंटल मैग्मा क्या है? हीट है, वहाँ पे गर्मी है
और जब गर्मी ऐसे ऊपर जाएगी, कहीं भी गर्मी होती, कुछ आप गर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई आइटम गर्म कर रहे हैं, जब आप गर्म करेंगे तो ऊपर क्या होगा, उसकी गर्मी ऊपर निकलेगी। आपके घर में टी बनती है, टी देखे आप, चाय बनती है, चाय बनती है, आप कभी देखिए चाय बनते समय वाटर धीरे धीरे क्या होता है, हीट होने पे गर्म हो, जब होता है नीचे से फायर्स लगाई जाती है तो गर्म होने पे क्या होगा, ऊपर होके वाटर कम होगा और वाष्पीकृत ऊपर जाएगा एयर में। तो ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए उसे, ऊपर जाने के लिए उसे अर्थ के नीचे की मेंटल मैग्मा को एक क्रैक्स चाहिए, एक क्रैक्स जहाँ पर जोड़ होते हैं और इस क्रैक्स के बीच से ऐसे निकलता है तो क्या बनता है, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। इट इज द फैक्टर ऑफ दैट। अब आपको क्या बताते हैं, अब आपको हम बताते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आप प्रैक्टिकली समझिए इसमें होता क्या है, किस तरह से होता है। मान लीजिए चाय बनती है, घर में चाय बनते हुए आप देखें, चाय जब उबलने लगती है तो आप देखिए नीचे से गर्म जब किया जाता है तो ऐसे उबलते हुए वाटर सारे ऊपर उठेगा, फिर बाहर साइड में ऐसे जाएगा। इट इज वाई दिस इज द चांस एंड मैटर ऑफ लाइक दिस। यही पोजीशन आपके अर्थ में भी होती है, यही पोजीशन आपके लिथोस्फेरिक प्लेट्स के इंटरनल प्लेस में भी होती है। लिथोस्फेरिक प्लेट के नीचे भी हीटनेस उसे मिलती है, जिस कारण से मूवमेंट होता है, इस तरह से परिवर्तन होता है। यही रीजन है, यही फैक्टर है इस मूवमेंट का और इस परिवर्तन का। आप क्या समझ रहे हैं, आवर चेंजिंग अर्थ। तो किस तरह से इस तरह का चेंजिंग आता है, इस चेंजिंग अर्थ के बारे में यह मेन फैक्ट है। अब आपको हम कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं। देखिए आप देखिए, जैसे मुख्य रूप से अभी हमने आपको क्या बताया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट, ये आपके समझ में आ गया है। बीच में क्रैक्स होते हैं, क्रैक्स के बीच में स्लैब का हिस्सा होता है, यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स का क्या होगा, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ओशनिक प्लेट्स भी होती है, आप समझेंगे। आप देखिए एक समय था आपका अफ्रीका और एशिया, कैसा था, अफ्रीका एशिया एक में मिला हुआ था, बट नाउडेज इट इज डिफरेंट, इट इज अ वाई। एक समय था आपका क्या था, आपका ऑस्ट्रेलिया इंडिया, आपकी एक प्लेट थी, जिस प्लेट का नाम क्या था, इस लिथोस्फेरिक प्लेट था, जिसमें आपकी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स। वो आपका इंडो ऑस्ट्रेलिया भी डिफरेंट हो गया, क्यों, दिस इज द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो मेंटल मैग्मा की हीटनेस और नीचे के कन्वेंशनल करंट, आपके क्या होता है, अर्थ के नीचे लिथोस्फेरिक प्लेट्स के नीचे कन्वेंशनल करंट होते जो हीटनेस देता है, और उसी हीटनेस के कारण यह मूवमेंट होता है लिथोस्फेरिक प्लेट में, और इसी मूवमेंट के कारण इस तरह की स्थितियाँ आती हैं। तो बच्चों आप क्या देखेंगे, लिथोस्फेरिक प्लेट। अब आप क्या देखने जा रहे हैं, अब आप देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अभी हमने आपको मुख्य रूप से बताया टी से रिलेटेड, टी से रिलेटेड एग्जाम्पल आपने समझा किस तरह से टी को आप जब बॉयल करते हैं, बॉयल करने में टी के गर्म होने में उसका हिस्सा क्या होता है, वाटर चारों तरफ ऐसे फैलता है, उसी तरह आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट भी गर्म होने पे फैलती है। अब आप देखिए एक और छोटा सा एग्जाम्पल बताया गया, जैसे आप देखिए कि स्मॉल कलर पेपर्स एंड प्लेस द बिगेस्ट एंड ट्रिप स्टैंड्स एंड हीट एज द वाटर वार्म्स टू एंड विल ऑब्जर्व दैट द पेपर क्वालिटी इज मूविंग अपवर्ड अलोंग विद द लार्ज वाटर। अब देखिए क्या करना है, आप किसी प्लेस पे आपके यहाँ टी बन रही है, कुछ भी गर्म हो रहा है, लिक्विड वाटर मिल्क टी, आप उसमें एक कागज के टुकड़े को ऐसे छोटा बना के उसमें डाल दीजिए, टी में डाल दीजिए, घर में डांट पड़ेगी, वो आप उतना समझिएगा। आप देखिए उसको क्या होगा, वह टुकड़ा ऐसे फैल के बाहर साइड में जाएगा, हीटनेस के कारण वो बाहर आएगा। दिस इज एज अ लिथोस्फेरिक प्लेट, वह लिथोस्फेरिक प्लेट के ही तरह ऐसे आएगा। आप करिएगा जरूर घर पे,
मिट्टी जब बनने लगे तो वहीं बैठ कर कागज़ का 2-3 टुकड़ा लीजिएगा, ऐसे उसको छोटा बना के उसी में डाल दीजिएगा, वॉच करिएगा ऐसे, आपको दिखेगा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट। बट सोच समझ के अपने रिस्क पे या काम करिएगा बच्चों, हालांकि रिस्क के साथ आपको एक अनुभव प्रैक्टिकल हो जाएगा कैसे लिथोस्फेरिक प्लेट मूवमेंट करती है। तो बच्चों यह आपका फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर का था। इसमें आपने मुख्य रूप से क्या देखा, और अर्थ चेंज किस तरह से, अर्थ में परिवर्तन होने के क्या कारण है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कैसे डिफरेंट हो गई, अलग हो गई, इंडो ऑस्ट्रेलिया जो एक था इस प्लेट में किस तरह से बीच में क्रैक्स आए और ये बढ़ गए। और आपने देखा लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्यों मूवमेंट होती है, लिथोस्फेरिक प्लेट होती क्या है, इसका मूवमेंट क्यों होता है, इंटरनल हीट के कारण, मेंटल मैग्मा के कारण, एंड लास्ट यू हैव सीन एन एग्जाम्पल, और आपने एग्जाम्पल के रूप में इसको समझा किस तरह से लिथोस्फेरिक प्लेट्स की एक्टिविटीज होती है। तो बच्चों इसके बाद आगे के पॉइंट हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स बाय एंड थैंक्स बच्चों टू ऑल ऑफ यू।